देखिए, आज आपको हम सबसे बेहतरीन मतलब जो भी भाई बंधु अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपको जूनियर अकाउंट क्या चीज़ जूनियर अकाउंट क्लर्क, ठीक, कि आपको हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। आपको कॉमर्स से जो भी हम क्वेश्चन आपको हर सिलेबस कॉमर्स के आपको पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। गरीब से गरीब बच्चे आप देखिए और लाभ उठाइए। जूनियर अकाउंट मतलब बिहार बिजली विभाग के जूनियर अकाउंट की आपको कॉमर्स विषय से आपको हम क्या करा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या चीज़ भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। क्योंकि आप इस चैनल को देखिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट से मज़ा लीजिए। और आपको बहुत अच्छा वैकेंसी है। जो भी भाई बंधु कॉमर्स के बच्चे अगर जो भरे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, कराए कि निम्न में से कौन लाभदायक अनुपात नहीं है। लाभदायक अनुपात नहीं है, आपको देख रहे हैं ऑप्शन में 4 है, बाकी हम टिक लगा चुके हैं। तो लाभदायक अनुपात नहीं है तो कौन नहीं है, चालू अनुपात मतलब करेंट रेशियो लाभदायक अनुपात नहीं है। राइट आंसर इज सी। फिर कह रहा है संपत्तियों का खाता है, मतलब एसेट अकाउंट इज, तो संपत्तियों का खाता क्या है, रियल अकाउंट है, मतलब वास्तविक खाता। आप देख सकते हैं जो भी है हम आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कराते चलेंगे। आपको देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आदर्श त्वरित अनुपात है। आदर्श त्वरित अनुपात है दी आइडियल क्विक रेशियो इज, द कितना अनुपात है, त्वरित अनुपात 1:1, मतलब 1:1 के रेशियो में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋण क्षमता अनुपात है, मतलब डेबिट इक्विटी रेशियो, मतलब ऋण क्षमता अनुपात किस में है भाई मेरे, तो शोधन क्षमता अनुपात, मतलब शोधन क्षमता अनुपात मतलब सॉल्वेंसी रेशियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो किस में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत मतलब परसेंटेज में। राइट आंसर का हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक। आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं जूनियर अकाउंट का। चैनल देखिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाभ उठाइए। आपको 740 वैकेंसी है, बहुत अच्छे जूनियर अकाउंट का। फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मद रोकर तुल्य नहीं माना जाता है। रोकर तुल्य नहीं माना जाता है तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट रोकर तुल्य नहीं माना जाता है। फिर है क्वेश्चन रोकर प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है तो किस में तैयार किया जाता है भाई मेरे, ऑल ऑफ दीज, मतलब ऑल ऑफ दीज मतलब रोकर प्रवाह विवरण सभी में तैयारी, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब तीनों में रोकर प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। तो इसलिए आपको राइट आंसर का हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फिर क्वेश्चन आप चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आपको लगातार हम चैनल पे आपको दे रहे हैं। अभी आपको जूनियर अकाउंट का एडमिट कार्ड नहीं जारी किया है तो आप लग जाइए तन मन से। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोकर वही वाह नहीं है, तो कौन नहीं है भाई, लेनदार में वृद्धि मतलब इंक्रीज इन क्रेडिटर। फिर क्वेश्चन है विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकर प्रवाह का उदाहरण है। रोकर प्रवाह का उदाहरण है तो क्या हो जाएगा, मशीनरी का क्रय मतलब परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक। मैं भी हूँ तो क्या हूँ, मैं भी एक कॉमर्स का टीचर हूँ। आपको उसी लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं कि भाई बंधु इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोकर अंतर्वाह नहीं है। अंतर्वाह नहीं है तो कौन नहीं है रोकर अंतर्वाह भाई, लेनदार में कम होता है, डिक्रीज इन क्रेडिटर। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा साझेदारी फर्म का हिस्सा नहीं है, तो साझेदारी का फर्म का हिस्सा कौन नहीं है, व्यापारी का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का हो जाएगा आंसर में ट्रेडिंग अकाउंट। आप देख रहे हैं जो भी हम मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक। फिर है क्वेश्चन साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ या हानि का अनुपात होगा। लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा, 1:1, ठीक, 1:1। फिर कह रहा है जब साझेदारी की पूंजी स्थिर होती है तब, जब साझेदारी की पूंजी स्थिर होती है तो क्या होती है,
पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है, पूंजी प्रत्येक वर्ष का रहती है, स्थिर रहती है, तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। फिर देखिए फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन पूंजी में जोड़ा जाता है? परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है तो प्रॉफिट हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। फिर कह रहा है साझेदारों द्वारा की गई निकासी हो सकती है, साझेदारों द्वारा की गई निकासी हो सकती है नकद में और वस्तु में, तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। आप देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कर रहा है साझेदार फर्म के लिए होता है, साझेदार फर्म के लिए होता है तब मालिक होता है और अभिकर्ता होता है, तो आंसर में क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। फर्म साझेदार के लिए क्या होता है? ए और बी दोनों। कह रहा है कि जब पूंजी स्थिर होती है तब खाता खोला जाता है, किस में खाता खोला जाता है? तो करेंट अकाउंट में। जब पूंजी स्थिर होती मतलब फिक्स्ड हो जाती है तो किस में खाता खोलेंगे? करेंट अकाउंट में। ठीक है, चलते रहता है। ठीक, फिर आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं चालू खाता हो सकता है, चालू खाता हो सकता है तो क्या हो सकता है? इनमें सभी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। चालू खाते का मतलब सब चीज़ हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज इसी के लिए होता है। फिर कह रहा है कि साझेदारी को उसका पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, साझेदार को उसके पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो किस पर ब्याज दिया जाएगा? प्रॉफिट, जब लाभ होगा तब ना ब्याज दिया जाएगा। ठीक, आप फिर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पे कह रहा है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, साझेदारों की अधिकतम संख्या लगभग 50 हो सकती है, 50। कह रहा है फिर अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, तो काची में? संचय खाते मतलब रिजर्व अकाउंट में, आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको हम देखिए कितना मस्त क्वेश्चन करा रहे हैं। फिर कौन सा है? निक्षेप निधि विनियोग है, निक्षेप निधि विनियोग है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज एंड क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, आंसर में क्या हो जाएगा? राइट आंसर संपत्ति हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ऋण पत्र के शोधन की विधियां है, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो किस में विधियां है? ऑल ऑफ दीज में। तब परिवर्तन द्वारा शोधन, किस्तों में शोधन एंड एक मुफ्त भुगतान विधि में शोधन। ठीक, तो इसलिए आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन है ऋण पत्रों से आवेदन की राशि प्राप्त होने पर ऋण पत्र आवेदन खाता किया जाता है, खाता किया जाता है तो किस में? क्रेडिट में किया जाता है, राइट आंसर। फिर कह रहा है ऋण पत्रों का निर्गमन का उद्देश्य होता है, ऋण पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य होता है तो किस में? नई परियोजना में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन ए न्यू प्रोजेक्ट हो जाएगा, आंसर। ठीक, आप देखिए फिर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, ऋण पत्रों के शोधन हेतु वित्त का स्रोत है, वित्त का स्रोत क्या है? ऑल ऑफ दीज है, मतलब प्रॉफिट है, पूंजी है एंड नए ऋण पत्रों का निर्गमन है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आप देख रहे हैं क्वेश्चन ऋण पत्र वित्त का किस प्रकार स्रोत है, तो किस प्रकार स्रोत है भाई? लॉन्ग टर्म आंसर में हो जाएगा, दीर्घकालीन स्रोत है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर कह रहा है ऋण पत्र की विशेषता है, ऋण पत्र की विशेषता है क्या थी में? तो इनमें सभी में मतलब निश्चित मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म्स एंड रिडेम्पशन, तो सब नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस चैनल को देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मजा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।